हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हनुमान चालीसा के बारे में आप सभी जानते हैं, बल्कि ये कहा जाए कि कलयुग में यदि कोई बहुत तेज असर करने वाली पूजा है तो वो हनुमान जी की पूजा मानी जाती है। ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी के जो भक्त हैं, कई बार उन्होंने हनुमान जी की शक्ति का, यहाँ तक कि हनुमान जी के स्वयं साक्षात स्वरूप का दर्शन किया है, अनुभव किया है। तो ये बहुत बड़ी जो बात है हनुमान जी के बारे में कहना। वैसे तो ये चीज़ बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जो हनुमान भक्त हैं वो साक्षात रूप से हनुमान जी का दर्शन किए। अब साक्षात शब्द पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हनुमान जी को माता सीता ने वरदान दिया था कि जो भी श्री राम जी की पूजा करता है, विशेष श्री राम कथा होती है जहाँ पे जैसे कि श्री राम जी की कथा मतलब कि रामायण होता है, हरि कीर्तन होता है, वो आप समझ ही सकते हैं। तो उन स्थानों पे किसी न किसी रूप में हनुमान जी आते हैं, क्योंकि उनको माता ने सीता ने वरदान दिया है। तो इसी कारण दोस्तों भक्त कहते हैं, या फिर भक्तों का अनुभव है, या फिर हमारे शास्त्रों में बहुत सारा ऐसा प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी जो है अपने भक्तों पे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, और शीघ्र प्रसन्न होने से वो मनवांछित फल की प्राप्ति देते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले जो पुरुष वर्ग सबसे अधिक जो पूजा करते हैं, उनमें से ज़्यादा भक्त जो है वो हनुमान जी के होते हैं। और हनुमान जी की जो सबसे आसान पूजा विधि है वो है हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा का पूजा सभी करते हैं, लेकिन आज विशेष अनुष्ठान मैं बताऊंगी जो कि आपको 21 दिन करना है। किस विधि से कैसे करना है वो आप नोट करिएगा। विशेष जो है वो आपको संकल्प लेकर के इस पूजा को प्रारंभ करना है। बहुत ज़्यादा इस बारे में प्रश्न आ रहा था, तो एक वीडियो थी मेरे पास जो है कि अभी है वो वीडियो है, लेकिन वो वीडियो जो है वो बहुत अच्छी तरह से ना मैं ढूंढ पा रही हूँ, ना आप तक पहुँचा पा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को इस पूजा विधि से फ़ायदा हुआ है, तो मैंने उस वीडियो को आपके लिए दोबारा तैयार किया। तो चलिए दोस्तों, करना यह है कि आपको 21 दिनों तक हनुमान जी का संकल्प करना है। कैसे करना है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ये पूजा शुरू होगी तो मंगलवार से शुरू होगी। मंगलवार से शुरू करके और लगातार 21 मंगलवार तक इस पूजा को करना है। अब यदि महिला कर रही हैं तो किसी भी तरह का मतलब शक मत लाइएगा मन में। जो मासिक धर्म के दिन होते हैं उनको निकाल दीजिएगा, उनको मत गिनिएगा इस मंगलवार में। जिन मंगलवार को आप पूजा करें, जो उपाय बता रही हूँ उसको करेंगे, तो आप फिर उस उपाय को गिन लीजिएगा। नहीं कर पाती हैं तो मत गिनिएगा। इसमें साथ साथ एक चीज़ देखना है कि जो लोग मांसाहार भक्षण करते हैं वो 21 दिनों तक इस पूजा को नहीं करेंगे। देखिए, करना ऐसे है कि जैसे आप शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से प्रारंभ कर सकते हैं। चूँकि अब जो कल मंगलवार है उससे भी आप प्रारंभ कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। और यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप अन्य किसी दिनों में आप इस उपाय को कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा। तो करना यह है कि आप एक मंगलवार को यानी कि संकल्प लेंगे और 21 मंगलवार इस उपाय को, पूजा को करेंगे। 21 मंगलवार तक आपको व्रत रखना है। बिना व्रत के अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। व्रत, मंगलवार जो व्रत का नियम होता है आप सभी जानते हैं, पूरे दिन फलाहार वगैरह लेना होता है। शाम को आपको हनुमान जी की जो विशेष साधना बता रही हूँ वो करने के बाद कुछ भी मीठा खाना आप खा सकते हैं। मीठा खाना मतलब कि जैसे गेहूँ और गुड़ का बना हुआ भोजन, जैसे कि पराठे खा सकते हैं। गुड़ और गेहूं से बना हुआ जो भी चीज़ें आपको ठीक लगे वो आप खा लीजिएगा। तो इस तरह से करके आपके व्रत का नियम होगा। अब व्रत के बीच में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 21 दिन जब तक समाप्त नहीं हो जाते हैं, इन दिनों तक अगर आप मांसाहार खाते हैं तो वो आपको नहीं खाना है। तो बस एक सावधानी यही है, बाकी लहसुन प्याज वगैरह आप अगले दिन से खा सकते हैं। जैसे मंगलवार को आपको व्रत रखना, अनुष्ठान करना है, फिर आप बुधवार को अपना व्रत खोलें तो ये जो भी आप खाना चाहें वो खा लीजिएगा, बस मांसाहार मत कीजिएगा। विशेषकर स्त्रियां इस बारे में पूछती हैं कि दीदी हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकती हैं, आपको ये अलग चीज़ नहीं है। हमें भी अधिकार है हनुमान जी की पूजा करने का, तो बिल्कुल आप कर लीजिएगा, कोई भी संशय मन में मत लाइएगा। अब ये तो हो गया व्रत के नियम और सारी जो जानकारियाँ थी। एक बार और बता दूं कि जो मासिक धर्म का दिन होगा उस मंगलवार को आप व्रत तो रखेंगे, लेकिन आप उस दिन पूजा नहीं करेंगे। जो उपाय बता रही हूँ वो आपको नहीं करना है। आपको जितने दिन उपाय करेंगे उतने ही दिन आपके 21 दिन में माने जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप उम्मीद कर रही हूँ कि आप समझ गए होंगे।
अब चलिए मैं बताती हूँ कि आपको पूजा कैसे करना है और किस तरह हनुमान चालीसा का पाठ करना है, क्या क्या विशेष कर देना है आपको। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। और इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और नंबर जो आप स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं इस पे आप कुंडली वगैरह दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों करना यह है कि हनुमान जी की पूजा जो है वो 2 ही टाइम में की जाती है विशेष, या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लें या फिर शाम को लगभग 9 बजे के करीब। ये बहुत बड़ी बात है, यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो ये समझ लीजिए कि बीच का समय जो होता है वो कहा जाता है कि श्री राम जी की सेवा में हनुमान जी लीन होते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त का समय और रात्रि को लगभग 9 बजे का समय, इस समय काल में हनुमान जी अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं, पुकार सुनते हैं, उनकी पूजा पाठ में आकर उनकी पूजा पूर्ण करते हैं। तो ये हो गया समय। तो जो ये अनुष्ठान का समय है वो समय है रात को 9 बजे से शुरू करना है ये पूजा। पूजा में जैसा कि नियम आप जान जाइए कि राम दरबार का फोटो रखना है। राम दरबार की फ़ोटो में हनुमान जी भी होते हैं, श्री राम जी, माता सीता, मतलब श्री राम, सीता, और किसी किसी फ़ोटो में लक्ष्मण जी भी होते हैं, हनुमान जी होते हैं और उनके सारे दरबारी होते हैं। तो सब ये खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, तो इस फ़ोटो को रख लीजिएगा। और ये फ़ोटो यदि घर में नहीं है तो आप जो है श्री राम जानकी की फ़ोटो रख सकते हैं, हनुमान जी की फ़ोटो रख सकते हैं। तो अलग अलग सब मिला करके एक चीज़ समझिए कि आप हनुमान जी की फ़ोटो ना भी रखें तो चलेगा, लेकिन श्री राम जी की फ़ोटो आपके पास होनी ही चाहिए इस उपाय को करने के लिए। अब चाहे तो आप अलग भी इस फ़ोटो को लगा सकते हैं, चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपको तुलसी मिश्रित जो है कुछ भी भोग रखना है। अब भोग में आप चाहें तो जो खाना आपको खाना है, जैसे कि मान लीजिए आप अपने खाने के लिए गेहूं और गुड़ का कुछ लड्डू बनाए हैं या फिर कुछ भी बनाए हैं, जो भी प्रसाद हलवा बनाए हैं, तो उसको आप कटोरी में रखकर तुलसी पत्ता डाल करके और उसे जो है हनुमान जी, श्री राम जी के सामने भोग स्वरूप लगा लीजिएगा। तो अच्छा यही है दोस्तों कि जब मैंने इस उपाय को किया था तो हलवा बनाती थी, तो आप भी जो है इस उपाय में हलवा बना लीजिएगा। तो हलवा बनाने के बाद आप इसे भोग लगाइएगा हनुमान जी के सामने, हनुमान जी के सामने भोग लगाइएगा। और उसके बाद आपको एक चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। चमेली का तेल बाज़ार में बहुत आराम से मिल जाता है, उससे दीपक जला लीजिएगा। जलाने के बाद दोस्तों आपको बैठ करके दीपक में इतना तेल डाल दीजिए कि जब तक आप हनुमान चालीसा के 100 पाठ नहीं कर लेते हैं तब तक आपका दीपक ठंडा नहीं होना चाहिए। बीच बीच में दीपक का ध्यान रखते जाइए। तो इस तरह से करके आप जो है 100 पाठ एक बार बैठे बैठे ही आपको करना है। तो ये ध्यान दे दीजिए, जिन महिलाओं के छोटे बच्चे हैं या जो पुरुष वर्ग बैठ नहीं पाते, जैसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि बैठने में दिक्कत होती है, तो देख लीजिए समस्या है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन जो नियम है देखिए, इतना आसान नियम नहीं होता है कि जब हमें कुछ पाना हो और हम फटाफट पा जाएं। जब कामना परक कोई पूजा और उपाय करते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको सावधानियां और प्रयास, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना होता है। 100 पाठ का मतलब समझिए कि एक सिद्धि है, एक शक्ति है जो स्वयं में आपको जागृत करना है। और दोस्तों विश्वास दिलाती हूँ, जिस भक्त ने 100 बार पूरे मनोयोग के साथ बैठकर हनुमान जी की पूजा कर ली, हनुमान चालीसा में स्वयं लिखा है कि जो इस तरह से पाठ कर लेता है हनुमान जी का, वो हर तरह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हनुमान जी विद्या बुद्धि के दाता है। और दोस्तों इस तरह से आपने 21 दिन तक अगर लगातार पाठ कर लिया, उसके बाद आप साधारण से थोड़ा सा एक होम कर दीजिएगा। छोटा सा होम की बात मैं बार बार बताती हूँ। तो 21वें दिन की रात्रि अंतिम समय होगा आपके पास, जो आप हनुमान जी को प्रसन्न कर लें, तो उसमें होम होता है, छोटा सा होम। तो उस होम को आपको करना है। और करने के बाद जैसे कि पहले गणेश जी का नाम ले लीजिए, भोलेनाथ का नाम लीजिए, सभी देवी देवताओं के नाम से आहुतियाँ डालेंगे। विशेष श्री राम जी और हनुमान जी के नाम से 11 आहुतियाँ, ओम रामदूताय नमः हनुमान जी के नाम से, या फिर जो भी, जय हनुमान जी, जय श्री राम जी, आप करके इस तरह से करके, और उसके बाद अंत में जब आपके 100 पाठ पूर्ण हो जाए तो आपको आरती करनी है। और उसके बाद जो आपने प्रसाद रखा है, भोग रखा है, उसको खाइए, पानी पीजिए और आराम से लेट जाइए। दोस्तों विश्वास रखिए, हो सकता है रात्रि को ही आपको हनुमान जी की कैसी कृपा है वो आपको रात्रि को स्वप्न में ही आपको दिखने लगे। तो इतना ज़्यादा प्रचंड और शक्तिशाली है ये उपाय। तो इसको आपको ज़रूर करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल इसी विधि से करना है।
पूरे दिन आप जो है झूठ मत बोलिएगा, चाहे किसी भी कारण से है तो झूठ मत बोलिएगा। और यदि पुरुष है या फिर स्त्री हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन पूर्व और एक दिन बाद तक इन नियम का पालन आपको ज़रूर करना है, तो कर लीजिएगा। यदि नौकरी नहीं मिल रही है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, या फिर कहीं आप किसी फ्रॉड में फंस गए हैं, कोई ऐसा दुख है जो आपको मन ही मन बहुत ज़्यादा कचोट रहा है, बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ में हैं, तो यदि आप तकलीफ़ में खूब ज़्यादा है, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये पूजा विधि। ये इसको कर लीजिएगा, 21 दिन तक लगातार कर लीजिएगा दोस्तों। इस पूजा को करने के बाद आप देखेंगे कि दलदल से हनुमान जी स्वयं हाथ पकड़ लेते हैं अपने भक्त का। तो इतना महत्वपूर्ण है ये उपाय करना, तो आप कर लीजिएगा। और कई, जैसे कि मैंने फ़ोन पे भी कई लोगों से बात किया था, तो उनको भी मैंने बताया था। तो जैसे कि जो लोग, हर लोग सक्षम नहीं है, जैसे कि अभी कल की बात बता दूँ, कल फिर उन्होंने मतलब थैंक्स बोलने के लिए फ़ोन किया था। उनके कमरे में बहुत भयंकर दर्द था, वो नहीं बैठ पाती नीचे, तो उनको मैंने बताया था कि वो पुरोहित से बुला करके इस पाठ को कराएं। और दोस्तों बिल्कुल सकारात्मक चमत्कारी परिवर्तन इस उपाय से आया है। तो मैं चाहती हूँ आप सभी करिए। आप यदि कोई ऐसा है जो नहीं कर सकता तो आप टेंशन न लीजिए, आप पुरोहित बुला करके करा लीजिए, लेकिन कराइए ज़रूर। यदि आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो करा लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, मेरा नंबर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पर आप कुंडली वगैरह दिखाना है, ग्रहों की क्या पोजीशन है, किसी भी तरह की समस्या से जुड़ा हुआ परामर्श चाहिए तो इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, हनुमान जी की पूजा करते समय पूरा निश्चल भाव रहना चाहिए। आप तो जानते ही हैं, सुंदरकांड में लिखा है हुआ है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। हनुमान जी कपटी नहीं थे, छली भक्तों को, कपटी भक्तों को वो कभी अपनी कृपा नहीं देते हैं। तो खूब कोशिश कीजिए कि आप बड़े प्रेम से और बड़े भक्ति भाव से हनुमान जी की पूजा करें। संकल्प लेते टाइम आप हनुमान जी से अपनी इच्छा ज़रूर बोल दीजिएगा, आपको क्या चाहिए। और एक चीज़ की हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है दोस्तों, बहुत ज़रूरी, सुन लीजिए इस बात को। कभी भी जो मनोकामना हो वो आप खुद के लिए बोलिएगा, कभी भी गलत चीज़ों के लिए भगवान को बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक चीज़ ध्यान रखिए, आप गलत चीज़ के लिए यदि आप कोई अनुष्ठान कर लेते हैं, विशेषकर मैं बच्चों की बात कर रही हूँ कि जो लोग गलत, मतलब आप समझ रहे हैं मैं किस बात की तरफ इशारा करना चाहती हूँ। बच्चों की तरफ, मतलब भगवान को बाध्य करके हमको ये चाहिए, हमारी शादी उससे करा दो, ये सब करा दो। भैया ये सब आप लोग खुद देख लीजिए, ये सब चीज़ें कहाँ तक अच्छी हैं, क्या है, उसको समझ लीजिए, देख लीजिए। और हाँ, इतना कहूँगी कि किसी घोर मुसीबत में है, किसी घोर समस्या में है, तो आप इस उपाय को कर लीजिएगा, बहुत तेज़ और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार और कहना चाहूँगी आपसे कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी मेहनत का और मेरी, मतलब आप लोगों की तारीफ़ की, मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरी मेहनत सारी सफल हो जाती है वहीं पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं। और मुझे तो जो होगा फ़ायदा वो तो आप जानते ही हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। दूसरों को जो परेशानी में जुड़े हुए हैं, आपसे समाधान मांग रहे हैं, तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। ये भी एक तरह से पुण्य का काम है। तो चलिए, भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।